नमस्कार सहपाठी। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे नियमों की बात करेंगे जिनका यदि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आप भी सुखी रहने लग जाएंगे। सुखी रहने के नियम क्या हैं, यह देखते हैं। पहला नियम, शुक्रगुजार बनो। अधिकतर व्यक्तियों की यह आदत होती है कि अगर उनके साथ में कुछ अच्छा होता है तो वे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके साथ में कुछ अच्छा हुआ तो थोड़ी देर बाद में वो उसे भूल जाते हैं, लेकिन यदि उनके साथ में कुछ बुरा घट जाता है तो वे इस बात से चिढ़ने लग जाते हैं और छोटी सी बात को सोच सोच कर अपने दुखों में बढ़ोतरी कर लेते हैं। इस बात को एक घटना के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति जो रोज़ाना बस के द्वारा ऑफिस जाता है, एक दिन वह लेट हो जाता है, इस वजह से उसकी बस छूट जाती है। तो वह इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं कितना खुश होता अगर मैं टाइम से आता। अगले दिन वह टाइम पर आ जाता है और बस में बैठ जाता है, लेकिन अब उसने कोई खुशी महसूस नहीं की। कल वह इस बात के लिए रो रहा था कि बस छूट गई और आज उसे बस मिल गई, लेकिन फिर भी वह इस बात की खुशी नहीं मना रहा है। वह यह नहीं सोचता है कि अरे वाह, आज तो मैं टाइम से आ गया हूँ। वह अपनी थोड़ी सी परेशानी के लिए शिकायत कर रहा है तथा दुखी हो रहा है, लेकिन उसके जीवन में जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसके प्रति धन्यवाद महसूस नहीं करता है, शुक्रगुजार महसूस नहीं करता है। इस बात को हम जीवन की कई घटनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा। उदाहरण स्वरूप, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि यदि मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो मैं कितना खुश रहूँगा। लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो आप इस बात की खुशी नहीं मनाते हैं। आप कोई ना कोई दूसरा दुख पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि वह मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन यह ज़िंदगी को जीने का गलत तरीका है। यदि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीते रहे तो आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। आपके जो भी हालात हैं उनके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो, कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ कैसे बनते हैं तथा कृतज्ञ बनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस बात को गहराई से समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दूसरा नियम, सही जगह ध्यान केंद्रित करो। एक बार की बात है, एक विद्यालय में एक सन्यासी आए। प्रार्थना सभा में एक विद्यार्थी ने उस सन्यासी से पूछा कि जीवन में सुखी कैसे रहा जाए। तो उसने उस विद्यार्थी से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, तुम बैठ जाओ। अब उस सन्यासी ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि तुम सब पेन कॉपी लेकर आओ। अब कॉपी में अपनी उन घटनाओं को लिखो जिनके आप हकदार नहीं थे। तो सभी विद्यार्थी कॉपी में अपने जीवन की उन घटनाओं को लिखने लग जाते हैं जिनके वे हकदार नहीं थे। एक विद्यार्थी ने लिखा कि मेरी बहन की मौत हो गई, मैं इसका हकदार नहीं था। एक अन्य विद्यार्थी ने लिखा कि मैं पिछले 2 महीने बीमार रहा, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं इसका हकदार नहीं था, यह मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग बातें लिखी, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने कुछ न कुछ नकारात्मक बातें लिखी। प्रत्येक विद्यार्थी ने किसी न किसी बात की शिकायत को उस कॉपी में लिखा, लेकिन किसी भी विद्यार्थी ने उस कॉपी में यह नहीं लिखा कि मैं इस सुख का हकदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह सुख मिला है। तो उस सन्यासी ने उन सभी विद्यार्थियों से कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में कई शिकायतें करते हैं, और जब बात आती है कि हम किसी चीज़ के हकदार हैं या नहीं हैं तो हम अच्छी चीज़ों के तो हकदार बन जाते हैं, लेकिन हमारे साथ में जो बुरा हुआ है हम उसके हकदार नहीं बनते। कोई व्यक्ति जिसका जन्म अमीर परिवार में हुआ है वह ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं अमीर परिवार में पैदा होने लायक नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अमीर परिवार में पैदा हुआ। वह भी किसी न किसी बात के लिए शिकायत करता है और दुखी रहता है। लेकिन यदि तुम सुखी रहना चाहते हो
तो अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे पहलू हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करो। बिंदु नंबर 3, पहले दूसरों को प्रेम तथा दया बांटो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे व्यक्ति हमसे प्रेम करे, हम पर दया करे तथा हमें वस्तुएं प्रदान करें। लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे प्रेम करें तो उसके लिए शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। आप पहले दूसरों से प्रेम करें, उन पर दया करें। जब आप दूसरों से प्रेम करेंगे तथा उन पर दया करेंगे तो वे भी आप पर दया करेंगे तथा आपसे प्रेम करेंगे। प्रेम और दया संक्रामक होती है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति लगातार प्रेम प्रकट करते हैं तो धीरे धीरे वह व्यक्ति भी हमारे प्रति प्रेम प्रकट करने लग जाता है।